इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करेगा कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी एक तरीका है, सबसे पहले उस तरीका को समझ लीजिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखिएगा 1s। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ जितना जो यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है उसमें नंबर ऑफ सेल भी उतने ही होते हैं। यानी कि k है तो k में क्या होगा, जो फर्स्ट है ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए में क्या होगा, इसमें एक ही सब सेल होगा, s होगा सिर्फ। l में क्या होगा, sp दोनों होगा। m में क्या होगा, spd 3 होगा। ठीक है, n में क्या होगा, इसमें 4 होगा, spdf, ये चारों इसमें होगा, सब सेल होगा। यानी कि जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि जैमा नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसमें उतना ही क्या होता है, सब सेल होता है। एक बात और इसमें अब इस चीज़ को अब फिर से एक बात और समझिए इसमें कि इस तरीके से इसको अरेंज कीजिएगा 1s 2s 2p, इसी को लिखने का तरीका है क्या है, चाहे हम यहाँ लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें तो 1s हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2s 2p, इसमें हो जाएगा 3s 3p 3d, इसमें हो जाएगा 4s 4p 4d, उसी तरीके से हो जाएगा 5s 5p 5d, उसी तरीके से हो जाएगा 6x 6p 6d, इसमें f भी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 4f 5f 6f, यानी कि f से ज़्यादा तो होता नहीं है तो 6 7 इसी तरीके से होते चले जाएगा। आप इस बात को भी गौर से समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन जब इंटर करता है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट फुल होगा, फिर सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो वो तो फुल होता है, लेकिन उसमें भी एक तरीका क्या है इसमें फुल होने का। पहले क्या होगा, इसमें फुल होगा, फिर इसमें, इस तरीके से जैसे हम बता रहे, पहले 2p में होगा, फिर 3s में होगा, 3p में होगा, फिर 4s में होगा, फिर 3d, इस तरीके 3d 4p 5s में फुल होगा। उसी तरीके से क्या होगा 4d, यानी कि आप क्या कर दीजिए, तिरछा लाइन खींच दीजिए और यही क्या हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन के भरने का तरीका हो जाएगा। पहले 1s में भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 2p में भरेगा, फिर 3s में भरेगा, फिर 3p में भरेगा, फिर 4s में भरेगा, फिर 3d में पहले भरेगा, फिर 4p में भरेगा, फिर 5s में भरेगा। ठीक है, उसके बाद 4d में भरेगा, फिर 5p में भरेगा और फिर 6s में भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन को भरने का यही तरीका है जिसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात एक एक करके हम बात करते हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा 1s1। पहला ऑर्बिट में पहले भरेगा, पहले 1s भरेगा, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन को जो लिखने का तरीका है वो s के ऊपर लिखाएगा, p के ऊपर लिखाएगा, d के ऊपर लिखाएगा, f के ऊपर लिखाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है तो 1s1 हो गया। 2 में होता है हीलियम, हम इसको शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं, हीलियम का क्या हो जाएगा 1s2। अब ये फुल हो गया, इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है और उसमें एक ही सब सेल है s, और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये फुल हो गया। ठीक है, और इसीलिए हीलियम क्या हो गया कि उसका फर्स्ट ऑर्बिट क्या हो गया, कम्प्लीटली फुल हो गया। यानी कि उसको ना, यानी कि कोई भी जो एलिमेंट है वो चाहता है या तो डुप्लेट पूरा हो जाए, नहीं तो ऑक्टेट पूरा हो जाए, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलने से डुप्लेट इसका पूरा हो गया है। डुप्लेट यानी कि 2, यानी कि ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके लास्ट ऑर्बिट में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि यह क्या हो गया, इनर्ट गैस हो गया। इसको अब क्या, स्टेबल हो गया। ये क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, ये एलिमेंट बिना किसी रिएक्शन के इनर्ट गैस है, इसे किसी निष्क्रिय गैस है, किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, हवा में ऐसे ही पाया जाता है। ठीक है, तो हीलियम गैस होता है, हीलियम क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। उसी तरीके से क्या है, अगला तीसरा है लिथियम है। लिथियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले तो 1s2 फुल होगा। पहले क्या कर रहा है,
पहले ये फुल होगा, उसके बाद 2s फुल होगा। तो इसमें तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 1 3, 3 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, तीनों फुल हो गया। उसी तरीके से चौथा में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, पहले 1s2 फुल होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2s2 फुल हो जाएगा। आप पूछेगा कि लिथियम का वैलेंसी क्या है, तो 1 है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में क्या 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम का वैलेंसी क्या है, तो 2 है, तो लास्ट में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगला, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। अब बेरिलियम में कहिएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट पूरा हो गया, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि लास्ट क्या कह रहे हैं कि लास्ट ऑर्बिट में होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल इसमें तो सेकेंड ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन फुल होता है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ इसका भी निकालेंगे। इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यह लूज कर सकता है, इसका वैलेंसी लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इसकी वैलेंसी होती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, इसीलिए क्या आता है इसका वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखिए किसी भी एलिमेंट के जो लास्ट ऑर्बिट में जो एलिमेंट होता है, लास्ट ऑर्बिट में जो एलिमेंट होता है वो ऑर्बिट फुल हो गया है, ऑर्बिट फुल हो गया तब इनर्ट होगा। ठीक है, ऑर्बिट फुल नहीं हुआ है तब उसमें क्या होता है, हमको ऑक्टेट पुराना होता है। अब क्या है कि अगर इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट फुल नहीं हुआ है, अगर ऑर्बिट यह फुल हो जाता तब यह कहते हैं इनर्ट गैस है। लेकिन ये ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट में तो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो 8 पुराना होगा। ठीक है, अगर ये ऑर्बिट फुल हो गया होता तो यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसा कि हीलियम, इसमें क्या है ऑर्बिट ये फुल हो गया, इस फर्स्ट ऑर्बिट में ही है और 2 इलेक्ट्रॉन ही है, यानी कि पहला ऑर्बिट कम्प्लीटली फुल हो गया। ठीक है, इसलिए इसको डुप्लेट पूरा हो चुका है। अब क्या है सेकेंड ऑर्बिट, इसमें बेरिलियम में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, ठीक है, लेकिन इसका ऑर्बिट फुल नहीं हुआ है, इसलिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, नहीं तो गेन करेगा। अब गेन करेगा कि लूज करेगा, इस बात पर डिपेंड करता है। देखिए जब 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट होता है, तो ऑक्टेट में से क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लेते हैं किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, देख लेते हैं आगे, 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान का 5 होता है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2। उसके बाद क्या हो, इसमें किस में फुल होगा, 2p में फुल होगा। 1s फुल हो गया, 2s फुल हो गया, तो 2p फुल होगा, तो क्या हो जाएगा 2p1 हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा। उसके बाद 6 होता है, 6 में कार्बन होता है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2, उसके बाद 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन है। 7वां में क्या हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। 8वां में ऑक्सीजन होता है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। 9 हो जाता है फ्लोरीन, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। 10 में क्या हो जाएगा नियॉन हो गया, 1s2 2s2 2p6। देखिए p6 तक ही जाएगा, क्योंकि p सबसेल में क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और d में क्या है 10 तक जाएगा। इसमें कहाँ तक जाएगा, इसमें d9 d10 तक जाएगा, और f में क्या है f क्या है 14 तक जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको काउंट करना होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन पूरा कि नहीं पूरा, तो देखिए 2 2 4 अच्छे 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, 10 इलेक्ट्रॉन मेरा पूरा यहाँ हो गया। अब देखिए अब सेकेंड ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पूरा हो चुका। सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 2। ये जो पहले 2 लिखा गया ये ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या एस भी पूरा हो गया, पी भी पूरा हो गया। अब होता है इसमें 2 ही है, ये दोनों फुल हो गया, कुल मिलाकर के यानी कि 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो इसका तो ऑर्बिट पूरा हो गया, इसको 8 इलेक्ट्रॉन रहबे करता है सेकेंड ऑर्बिट में। इसका क्या है, यानी कि फर्स्ट भी फुल हो गया, सेकेंड भी फुल हो गया, यानी कि इसके ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फुल हो गया। इसलिए क्या करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ना ही गेन करेगा, इसलिए यह भी क्या था इनर्ट गैस है। तो हीलियम भी इनर्ट गैस है, एंड नियॉन भी क्या है इनर्ट गैस है। इसी तरीके से क्या है आर्गन 18